जय श्री हरि विष्णु। शारीरिक संबंध पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उस संबंध में प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है। पहले के समय में सहवास के कुछ नियम बताए गए थे। सहवास के इन नियमों का पालन करने से साहचर्य सुख, लंबी आयु, मैत्री लाभ, वंशवृद्धि, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले के समय में बताए गए सहवास के नियमों का पालन करता है तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। पति पत्नी पहले के समय में हर रात नहीं मिला करते थे, बल्कि उनके मिलने का उद्देश्य सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए होता था। प्राचीन समय में पति पत्नी शुभ योग और शुभ दिन को देखते हुए सहवास करके संतान सुख की प्राप्ति कर लेते थे। आज के समय में लोग अनुशासनहीन होकर किसी भी समय सहवास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्राचीन सहवास के नियमों के बारे में पता नहीं होता। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ 3 पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन सहवास के कुछ नियमों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप जीवन में सुख का आनंद उठा पाएंगे। सहवास के प्राचीन नियम। पहला नियम, व्यक्ति के शरीर में 5 तरह की वायु का वास होता है, जो इस प्रकार हैं। अपान, प्राण, व्यान, समान और उदान। इन सभी वायु का अलग महत्व होता है। बात करते हैं अपान वायु की, जो संभोग से संबंध रखती है और इस वायु का काम मल, मूत्र और गर्भ को बाहर निकालना होता है। जब ये वायु दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा से संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। अपान वायु प्रजनन, संभोग और माहवारी को नियंत्रित रखती है। सही समय पर शौच करने से अपान वायु शुद्ध रहती है। दूसरा नियम, कामसूत्र के मुताबिक महिलाओं को भी कामशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कामसूत्र के रचयिता के अनुसार स्त्री को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और पति किसी और महिला की तरफ आकर्षित नहीं होता। तीसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन हैं जब पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है इन दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ये हैं वो दिन जब पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। रविवार, पूर्णिमा, नवरात्रि, अष्टमी, संधिकाल, अमावस्या और श्राद्ध पक्ष। इस नियम का पालन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और जीवन में खुशियां आती हैं। चौथा नियम, शास्त्रों के अनुसार रात का पहला प्रहर सहवास के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय बनाए गए संबंध से जो संतान पैदा होती हैं, वो धार्मिक, संस्कारी, माता पिता से प्यार करने वाली, सात्विक और आज्ञाकारी होती है। अगर पति पत्नी इस समय के बाद संबंध बनाते हैं तो शरीर में कई रोग घर कर जाते हैं, जैसे अनिद्रा, थकान और मानसिक क्लेश आदि। पांचवा नियम यह है कि महर्षि वात्स्यायन के द्वारा बताए गए सहवास के नियमों का पालन करने से पुत्र प्राप्ति होती है। अगर संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तो संबंध बनाते समय पति को हमेशा अपनी पत्नी की बाईं ओर लेटना चाहिए। तो यह थे सहवास के कुछ प्राचीन नियम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।